चंदा तुम्हारे घर थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम सरू के पीछे इतने पागल हो गए हो? What's going on, वेद? तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? हम सब जानते हैं क्या चल रहा है आंटी। वेद अब भी सरू की केयर करता है। मैंने कहा था कि अगर चंदा 8 बजे से पहले यहाँ आ जाए तभी मैं साइन करूंगी, लेकिन फिलहाल तो 8:15 हो रहे हैं दादी सा। माफ करना दादी सा, लेकिन चंदा ने आने में थोड़ी देर कर दी, अब तो साइन ना होगा। आज तो तुमने बेशर्मी और बदतमीजी की हद ही पार कर दी सरू। Shame on you। मारे को पता था तू ऐसे ही कोई बहाना बना के झूठ बोल के साइन ना करेगी, तो आज मैं पहले ही सारा इंतजाम कर चुकी हूं। वकील साहब, वकील साहब, इस लड़की ने हमारी पोती का हक और हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़प करके रखी है और अब वापस करने को तैयार ना है। हमारे को इस धोखेबाज पे केस करनी है। मैंने आपके कहने पर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी थी। प्रॉपर्टी बिना आपकी मर्जी के ट्रांसफर की गई है। अगले 48 घंटे के अंदर जायदाद के सारे कागजात रद्द कर दिए जाएंगे और सब कुछ फिर से आपके नाम होगा। अब थारा ये खेल खत्म। अब सब कुछ फिर से हमारे नाम हो जाएगा और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी चंदा के हवाले कर दूंगी और तू सलाखों के पीछे, समझी? वकील साहब, बात करनी है, चलिए। चंद्रू, वेद, चंदा तुम्हारे घर थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम सरू के पीछे इतने पागल हो गए हो? What's going on, वेद? तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? हम सब जानते हैं क्या चल रहा है आंटी। वेद अब भी सरू की केयर करता है। This is madness, वेद। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें सरू की असलियत दिखाई नहीं दे रही। तुम अब भी उसकी हेल्प कर रहे हो। हाँ, मैं हेल्प कर रहा था, लेकिन सरू की नहीं, चंदा की। वो हेल्प मांगते हुए मेरे घर आई थी, बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, सरू से डर रही थी वो। इनफैक्ट वो यहां भी नहीं आना चाहती थी। वेद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो इन्होंने मेरी मदद कर दी। और यही बात करने मैं यहाँ आया था अनिका तुम्हारे पास, लेकिन तुम मुझे यहाँ मिली नहीं, इसलिए सीधा चला गया सरू के कमरे में उससे पूछने कि वो क्या कर रही है। राइट? राइट। सरू के रूम से आवाज तो आ रही थी।